उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सबको झकझोर के रख दिया। एक आम सा घर, लेकिन उसके अंदर जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हम इंडिया टुडे की रिपोर्ट और पुलिस के आधिकारिक बयानों के जरिए इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे। समझेंगे कि आखिर पुलिस ने इस उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाया। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मामले पर आते हैं। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो दो बच्चियां हैं, महज 5 और 7 साल की दो मासूम बहनें अपने ही घर में मृत पाई गईं। घर जिसे सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, वहीं उनके साथ ये खौफनाक वारदात हुई। वो भी तब जब वो घर पर बिल्कुल अकेली थीं। उनकी उम्र और उनकी बेबसी इस मामले को और भी ज्यादा हृदय विदारक बना देती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। समय क्रम पर नजर डालें तो सब कुछ चंद घंटों के भीतर हुआ। शाम के करीब 5 बजे परिवार के सदस्य मवेशियों का चारा लाने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान दोनों छोटी बच्चियों को घर पर अकेला छोड़ दिया गया था। और बस यही वो छोटा सा वक्त था जिसने इस पूरी त्रासदी की पटकथा लिख दी। देर शाम जब परिवार चारा लेकर वापस लौटा तो जो मंजर उनके सामने था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। घर के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर जाने पर दोनों बच्चियां मृत अवस्था में पड़ी मिली। उनके गले रेते गए थे। चीख पुकार मच गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और यहीं से इस खौफनाक दोहरे हत्याकांड की आधिकारिक जांच का सिलसिला शुरू हुआ। पहली नज़र में देखने पर यह किसी बाहरी अपराधी या घुसपैठिए का काम लग सकता है, लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो सच में सुनकर देने वाला था। गिरफ्तार किया गया संदिग्ध कोई अजनबी नहीं था, बल्कि उन बच्चियों की अपनी ही 20 साल की बड़ी बहन अंजलि थी। इस खुलासे ने तो जैसे पूरी जांच की दिशा ही बदल कर रख दी। खैर, देखते हैं कि पुलिस एक्शन कैसे शुरू हुआ। सूचना मिलते ही कानपुर जोन के आईजी प्रशांत कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को भी बिना किसी देरी के तैनात कर दिया गया ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। पूरे घर का चप्पा चप्पा छाना गया। वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए ये त्वरित कार्रवाई बहुत अहम थी। और इसी तलाशी के दौरान क्या मिला, ये एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने बताया कि मौके पर एक खून से सना फावड़ा मिला है, जिसे साफ करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा घर के अंदर कुछ ताज़े धुले हुए कपड़े भी सूखने के लिए डाले गए थे। यही वो सुराग थे जो हत्यारे की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे थे। इन फॉरेंसिक सबूतों ने एक बहुत ही खौफनाक और सुनियोजित तस्वीर पेश की। ये सिर्फ गुस्से में की गई हत्या नहीं थी, बल्कि सबूत मिटाने की पूरी कोशिश थी। कथित तौर पर 3 कदम उठाए गए। पहले फावड़े से इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया गया, फिर खून से सने कपड़ों को धोया गया और अंत में उस फावड़े को धोकर साफ करने की कोशिश हुई ताकि किसी को शक न हो। जांच का टर्निंग पॉइंट तब आया जब कड़ियां जुड़ने लगीं। एक तरफ परिवार का ये बयान था कि वे शाम 5 बजे के बाद घर पर नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के पास वो हाल ही में साफ किया गया फावड़ा और ताज़े धुले कपड़े थे। जब इन दोनों बातों को साथ रखकर देखा गया तो शक की सुई स्वाभाविक रूप से उस सदस्य पर आ रुकी जो उस वक्त घर में मौजूद था। और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है। सबूतों के भारी दबाव और पुलिस की कड़ी पूछताछ के सामने सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सका। 20 साल की बड़ी बहन अंजलि ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये पूरी तरह से साफ हो गया कि ये दरिंदगी किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि घर के ही एक सदस्य ने की थी। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर क्यों? इसका जवाब हम निष्पक्ष रूप से सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही देख सकते हैं। पुलिस में दर्ज कबूलनामे के मुताबिक दोनों छोटी बच्चियों ने अंजलि को एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। बस इसी राज के खुलने के डर और हड़बड़ाहट में अंजलि ने कथित तौर पर अपनी ही सगी बहनों की जान ले ली। इस विश्लेषण के अंत में एक बेहद गहरा और विचलित करने वाला सवाल मन में रह जाता है। जब विश्वासघात अपने ही घर के भीतर से हो, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो कोई भी परिवार इस त्रासदी से कैसे उभर सकता है? यह घटना सिर्फ 2 मासूम जिंदगियों के खत्म होने की कहानी नहीं है, बल्कि मानवीय रिश्तों और विश्वास के टूटने की एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। इस गंभीर विषय को समझने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।